महादेव का भौकाल है भाई। अब से कुछ वक्त पहले मैंने ये इंटरव्यू किया होता तो इंट्रोडक्शन बस यही होता, लेकिन सीरियल्स, फिल्म्स और वेब सीरीज, मतलब महादेव का सफर जो है वो बहुत आगे बढ़ गया है। और आज उसी भौकाल की बात करेंगे, लेकिन महादेव के साथ साथ मोहित रैना के भौकाल की भी बात करेंगे। तो स्वागत है मोहित आपका बहुत बहुत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद आपका अमित। तो सबसे पहले तो आप ही बता दीजिए कि हम किस भौकाल की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक बार भौकाल हो चुका है तो बहुत से लोगों को तो पता है, तो भौकाल 2 आ रही है। इस बार भौकाल किस अंदाज में होगा? इस बार भौकाल बहुत अलग अंदाज में होगा, जिसकी टैगलाइन भी यही है कि अब भौकाल, फिर से भौकाल मचेगा, अब भौकाल फिर होगा, वन मोर टाइम। सो आई गेस जहाँ एक पहला सीजन खत्म हुआ था, जहाँ पे पहले सीजन की अपनी एक फैन बेस थी, उसको आगे बढ़ाते हुए अभी एक कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। शौकीन के एंड पे पहली कहानी खत्म हुई थी, अब वो डेरा ब्रदर्स हैं और नाजनीन हैं, ये सब लोग मिलके उस कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। एक ऑनेस्ट आईपीएस ऑफिसर की कहानी, और एक ऑनेस्ट कहानी का सबसे ज्यादा मजा तभी आता है जब चैलेंजेस बहुत बड़े हों, तभी आप वो कहानी को कहने में और कहानी का पार्ट बनने में और कहानी को पिरोने में आप अपना बेस्ट दे पाते हैं। सो आई गेस मैं लकी रहा कि मुझे इस कहानी का पार्ट बनने का मौका मिला, और इस बार सेकंड सीजन से फिर से भौकाल होगा 20 तारीख से। अच्छा, मेरे पीछे आपने कहा कि पोस्टर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक है जंजीर में इन्होंने भौकाल मचाया था, एक दबंग बन के भौकाल मचाते हैं। तो कहीं आपका भौकाल मुझे फिल्मी तो नहीं लग रहा, क्योंकि ये एक रियल लाइफ कैरेक्टर है, नवनीत सिकेरा आईपीएस जो हैं। तो क्या कुछ इसमें जब दोबारा आप भौकाल कर रहे हैं कोई फिल्मी टच होगा या एकदम रियल? नहीं, ये भौकाल शूल वाला भौकाल है। ये शूल वाला भौकाल है। शूल वाला भौकाल है। जब मैंने मन में हंसो वाला भौकाल। ये बिल्कुल मन में हंस के दिखाओ ये वो वाला भौकाल है। तो जब मैंने फर्स्ट सीजन की प्रिपरेशन कर रहा था, तब शूल मेरी शुरू से ही बड़ी बड़ी पसंदीदा पिक्चर रही है। मनोज सर की परफॉर्मेंस जो थी उसमें इतनी न्यूआंस थी, बहुत शानदार, बहुत शानदार कि आप उसको बस देखते ही रह जाते हैं। तो मैं बहुत कैंडिडली और ये एक्सेप्ट करना चाहूंगा कि मैं इतना इन्फ्लुएंस था शूल से कि जब मेरी ये सीरीज के लिए बात चल रही थी, तब मैंने अपना हेयर कट और अपनी जो मूछें हैं वो मैंने मनोज सर जैसी करवा ली थी ऑलरेडी, क्योंकि मेरे माइंड में पुलिस वाला वैसे ही होता है, वैसा ही। लेकिन जब मुझे पता चला कि मिस्टर सिकेरा जो हैं रियल लाइफ हैं, जिनकी कहानी पे बेस्ड है, उनकी मूछें नहीं हैं और वो बिल्कुल अलग दिखते हैं तो अरमान टूट गए। तो मेरे वो अरमान वहीं रह गए। तो वो मैं इतना शूल का इन्फ्लुएंस मेरे पे था। तो ये कहानी कुछ वैसी कहानी है, बट उस तरीके की कहानी ये दर्शाई नहीं गई है। आई मीन वो बहुत ही अंडर प्ले की गई थी, बहुत ही सुलझी हुई थी, इंटरनलाइजेशन बहुत थी इस कहानी में। फर्स्ट जो सीजन था वो बहुत ही एक्शन पैक्ड सीक्वेंस था। वो बहुत ज्यादा उसमें जो मिस्टर सिकेरे का किरदार था, वो बात बात में गन निकाल लेते थे। वो बहुत ही नया जिसे कहते हैं हम लोग की, नया खून जो गर्म होता है, नया जोश, नया जोश जो था उनका, वो उस तरीके के उनके चीजें थी। बट आई गेस बाय द टाइम वो अभी सीजन 2 में जो हमने कदम रखा, वहां से आगे ले जाते हुए, इट्स मोर ऑफ द थॉट प्रोसेस, इंटरनलाइजेशन करने के बारे में ज्यादा है, सोच, अंदरूनी सोच, और चीजों को समझना, डिस्कशंस करना, एनालाइज करना, और सटल मैसेजिंग कैसे हम पहुंचा सके लोगों तक, उन चीजों पे काम करना। तो आई गेस ये जो सीजन है ये उस तरफ ज्यादा काम कर रहा है। सो पहला सीजन, जब आपको पहले सीजन को इतना प्यार मिला हो, तो ऑटोमेटिकली सीजन 2 की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। सो आई गेस पूरी टीम ने मिलकर इंटरनली इवेंचुअली ये डिसाइड किया कि हम इस कहानी को एक ऐसे अंदाज से कहेंगे कि
ये एक नॉच ऊपर भी चली जाए कहानी और लोगों को पसंद भी आए और हम जो रियल लाइफ इवेंट्स की धाराएं हैं उन्हें भी मेंटेन करके रहें। अच्छा, तो नवनीत सिकेरा से कितनी बार मिलना हुआ, मतलब कितना होमवर्क आपने उनसे मिलकर किया, या कुछ उनसे जुड़ी रिसर्च ही देखी, या मुलाकात में ज्यादा बातें उनसे हुई? नहीं, काफी 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 उनसे काफी मुलाकातें हुई शुरू में, काफी चीजें समझने की कोशिश की हमने उनके बारे में। बट ऑब्वियसली जैसे कि मैंने पहले कहा, ये उनकी कहानी पर आधारित है, ये जो जो उन्होंने फेस किया है, या जैसे उनकी जो जो हर्डल्स आए, जो जो उनकी अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये उस पे बेस्ड है। सो एक बाहरी स्ट्रक्चर जो है वो अपनाकर कहानी को आगे बढ़ाया। उन्होंने बहुत बहुत हेल्प की इनिशियली, उन्होंने जितने उनके साथ जितनी जितनी परेशानियों का उन्होंने सामना किया, कैसे वो हैंडल करते थे, पहले कैसे टेक्नोलॉजी फेवर नहीं करती थी, अब टेक्नोलॉजी कैसे फेवर करती है, वो सब चीजों को डिस्कस करना, उनसे पॉइंटर्स लेना, वो सब कोशिश तो की थी। बट आई गेस कहीं वो हम उसे कंप्लीटली इम्प्लाई नहीं कर पाए, बिकॉज एक रियल लाइफ, एक रियल चीज अलग ही होती है, वो आई थिंक उनको एक सेकंड के अंडर वो फायर करने में शायद कामयाब रहते होंगे, बट रियलिटी में तो हम, मतलब शूटिंग में तो हमें बहुत टाइम लगता है, बिकॉज वी आर नॉट इक्विप्ड टू डू दैट। सो आई गेस बहुत अलग चीजें हैं दोनों की, बट हमने कोशिश की है कि अपनी तरफ से हम जितना से जस्टिस कर सके। अच्छा, हम जब फिल्मों में बात करते हैं पुलिस वाले की, तो क्योंकि पुलिस वालों के कैरेक्टर्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है बॉलीवुड में, खास तौर पे, नॉट इन वेब सीरीज में भी है। तो सिंघम, सूर्यवंशी, सिम्बा, अपने बच्चन साहब, तो जाहिर है जब आपने कहा कि भाई मैंने तो शूल मनोज वाजपेयी का कैरेक्टर जो है वो मेरे लिए आइडियल था, तो यहाँ एक रियल कैरेक्टर आप प्ले कर रहे थे। हमने जितने भी देखे हैं सब फिक्शनल कैरेक्टर हैं, तो वहां कितनी मुश्किल हुई कि भाई, मतलब क्योंकि फिक्शनल कैरेक्टर में तो आपके पास फ्रीडम है कि भाई कुछ भी कर लो, लेकिन यहाँ पे आप एक रियल कैरेक्टर है और बता रहे हैं वेब सीरीज में कि भाई ये इनकी कहानी है, तो लगा कि यार फिक्शनल कैरेक्टर होता तो ज्यादा मजा आता, ज्यादा फ्रीडम होती। वेल आई गेस दोनों चीजों का अपना अलग मजा है, क्योंकि फिक्शनल कैरेक्टर में शायद आपके पास वो चुनौतियां नहीं होती जिनको यहाँ पे आपको करने में मजा आ रहा है, जो आपको यहाँ पे आप देख रहे हैं, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि फिक्शन में एक राइटर कैसे उस चीज को डेवलप करेंगे, बल्कि एक तरफ आपके पास एक कहानी है जो ऑलरेडी डेवलप्ड है, क्योंकि उस इंसान ने उस कहानी को जिया है, उसे फेस किया है, उस इंसिडेंट को उन्होंने फेस किया है काफी टाइम तक। सो आई गेस दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स है, वो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है। सो बट आई गेस दोनों में जो कॉमन है वो है वर्दी। मेरे लिए शुरू से वर्दी का जो लालच है, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत ही अलग रहा है। फॉर सम रीजन मैं वर्दी के लिए हमेशा कमजोर पड़ जाता हूँ। मैंने ऐसे कमजोर इज लाइक आप चाहते हैं कि आप हर वर्दी की कहानी का पार्ट बने, बट वो पॉसिबल नहीं है। मुझे वर्दी से इतना प्यार है, इतना मुझे वर्दी अच्छी लगती है, बट वी आर एज एन एक्टर, आप एक हद तक ही चीजें कर सकते हैं। सो आई गेस कभी एक सिंघम टाइप को भी कुछ करने का मौका मिला तो वो बात अलग होगी। वैसे भी किरदार बहुत होते हैं। आई रिमेम्बर एक टीवी पे एक FIR करके एक शो आया करता था, पुलिस पे बेस्ड था, वो भी ऐसे ही था, बहुत लार्ज, जो बहुत ही ड्रामा एंड एवरीथिंग। बट आई गेस जो रियलिटी वाला दौर चल रहा है, या रियल जो लोग देखना चाहते हैं, ये चीज उनके लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मैंने आपके इस पे मैं आ ही रहा था, आपने कहा वर्दी वाला, तो कुछ थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सुना है कि आप आर्मी में जाना चाहते थे, जवान बनना चाहते थे, किस तरह से फिर वो सपना छूटा और एक्टर बनने का इरादा जो है आपने किया? उसमें अनफॉर्चुनेटली उस समय मैं
क्लियरेंस कर चुका था, मैं जा रहा था, मेरी वहां उन दिनों एक्चुअली करगिल हैड हैपेंड, करगिल की वॉर हुई थी उस समय, और उसमें अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग यंग कैप्टन जो थे सब, उन्हें हमने खो दिया था। आई गेस उस जनरेशन में वो पहली बार हो रहा था कि सब लोग ये देख रहे थे, सुन रहे थे, टीवी पे देखा जा रहा था कि इतने छोटे छोटे लड़के जो हैं शहीद होके वापस आ रहे हैं। सो आई गेस वो जो दिल दहल जाने वाली चीजों, एक सुनना एक अलग चीज होती है, बट उसे महसूस करना, उसको अलग देखना, बिल्कुल, वो अलग चीज होती है। तो कहीं फैमिली उस चीज से बहुत ज्यादा डर गई थी, बिकॉज हमारे में वी डोंट हैव दैट बैकग्राउंड जहाँ पे फौज का या बैकग्राउंड हो, और मेरा विजन का इशू आ गया था उसमें। ओके। सो मेरे ये दोनों चीजें कहीं साइमल्टेनियसली प्ले कर गई थी। अदरवाइज मेरा मन बहुत था, मैं बहुत ज्यादा आई वाज क्वाइट, मैं उस तरफ, उस खिंचाव मेरा बहुत ज्यादा था। मेरा उसमें, मुझे आज भी याद है, खिंचाव इतना था कि हम लोग उन दिनों में, मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं जम्मू में ही था उन दिनों, तो हम बाइक लेके हम लोग फिर जब करगिल वॉर खत्म हो गई थी, हम उसके बाद बाइक लेके करगिल गए थे देखने के लिए, जब सब कुछ ओपन हो चुका था, जब सब कुछ लद्दाख का टेरेन पूरा खुल चुका था, वो एक्सेसिबल हो गया था, हम उसके बाद गए थे वहाँ की, वहाँ चलो एंड हमने वहाँ खुद शेल्स देखी थी, अपनी एम्प्टी शेल्स पड़ी होती थी वहाँ पे, सो आई थिंक वो क्रेज शुरू से ही रहा है। और मैं पहले भी किसी को बता रहा था कि मैं कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो हम तो शुरू से ही यूनिफॉर्म ही देखी है। वी नेवर हैड दैट कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर हीरो या सुपरमैन का, उन दिनों का कॉन्सेप्ट नहीं था, बिकॉज DD1 DD मेट्रो आता था। आई थिंक उस समय तो शायद सिर्फ शक्तिमान ही थे बच्चों के लिए सबसे बड़े सुपर हीरो। तो आई गेस मैंने तो पर्सनली शुरू से ही आर्मी वालों को देखा, यूनिफॉर्म, मैंने शुरू से यूनिफॉर्म देखी है। तो फॉर मी दैट यूनिफॉर्म का जो प्यार है वो मेरे लिए, आई डोंट थिंक आई कैन एक्सप्रेस दैट इन वर्ड्स। लेकिन फिर आपने फिल्मों में भी यूनिफॉर्म पहनी और अब वेब सीरीज में भी पहनी और खूब भौकाल उस अदाकारी से भी मचाया। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि एक्टिंग में आना फिर किस तरह से हुआ? मैंने कहीं पढ़ा कि आपका वजन बड़ा ज्यादा था, आपने करीब 29-30 किलो वजन कम किया, फिर जाके आपको काम मिलना जो है शुरू हुआ था। नहीं, वो तो हाँ एक्चुअली कॉलेज के दिनों की बात थी। उसके बाद जब पता चला कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन है, तो मैंने ग्रासिम मिस्टर इंडिया में बेसिकली अप्लाई किया था। तो वहां मेरी सिलेक्शन होके फिर मैं यहाँ आया था। सो आई गेस वहां से कहीं एक्टिंग का दौर शुरू हुआ। मेरा एक दोस्त था जो फोटोग्राफर था, उसने मेरी पिक्चर खींची और उसने कहा ये पिक्चर भेज दे, एंड तो लाइक खेल खेल में हाँ चलो भेज देते हैं, भेज दिया। तो उन्होंने कहा अरे भाई हम चाहते हैं कि आप आए ग्रासिम में पार्ट लें, आप आ सकते हैं क्या? सो देन आई डिसाइडेड ऐसे या मैं जा सकता हूँ। देन आई ट्राइड, देन मैं यहाँ आया, सो आई थिंक जर्नी वहां से शुरू हुई। इनिशियल डेज टेलीविजन के थे, वो किए। सो वहां से शुरुआत हुई थी। तो उन दिनों हैंड मॉडलिंग बहुत होती थी, इनिशियल डेज में आई यूज्ड टू डू लॉट ऑफ हैंड मॉडलिंग। तो वो दिन वहां से शुरुआत हुई थी। तो फिर धीरे 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 आई रियलाइज कि मैं फैशन शोज बहुत करता था, मॉडलिंग बहुत करता था, बट देन आई रियलाइज कि आई वाज अ पर्सन हु वांटेड टू एक्सप्रेस, मैं एक्सप्रेस करना चाह रहा था। तो मैंने रियलाइज किया कि एक्टिंग इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू, सो देन आई फोकस्ड इनटू एक्टिंग। सो वहां से फिर टीवी की और फिर वेब सीरीज की और बाकी चीजों की शुरुआत। अच्छा, आप मतलब पहले ये होता था कि टीवी का एक्टर है तो फिल्म में आएगा तो चलेगा नहीं, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हमारे सामने आए। लेकिन आपने पहले टीवी किया, टीवी में आपको जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली। मतलब बहुत कम ऐसे कैरेक्टर्स रहे होंगे जिनको इतनी पॉपुलैरिटी मिली हो। और जब इतने पॉपुलर हो जाते हो तो नुकसान मुझे लगता है ज्यादा हो जाता है कि लोग आपको फिर वही समझने लग जाते हैं। लेकिन फिर आप फिल्मों में भी आए, फिर वेब सीरीज में भी आए और तीनों जगह कामयाब हैं और सफर जारी है। तो जो एक आपका सबसे ऐसा कैरेक्टर रहा जो मतलब आपके साथ शायद मुझे लगता है ताउम्र जुड़ा रहेगा, महादेव का कैरेक्टर,
वो किस तरह से मिला, मतलब या उस वक्त लगा नहीं कि यार अगर ये कैरेक्टर कर लूंगा तो फिर कहीं आगे हीरो नहीं बन पाऊंगा या हर्डल आ जाएगा कोई? नहीं, आई डोंट थिंक उन दिनों, आई थिंक वो एक्चुअली जो 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 टीम का उस समय मोटिव था वो बहुत अलग था, वो एक ऐसा किरदार बना, वो एक्चुअली अमीश त्रिपाठी जी की एक बुक आई थी उन दिनों, इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा, उसके दौरान वो सब शुरू हुआ था। सो जो कहानी कहने का जो प्रोसेस था वो बहुत अलग था, इट वाजंट अ टिपिकल स्टोरी, इट वाज मोर ऑफ अ स्टोरी ऑफ अ पर्सन हु वांटेड टू ऑफ ट्रिनिटी, जो एक अलग अंदाज में दिखाई जाने वाली थी। सो इसीलिए आई नेवर हैड टू थॉट्स अबाउट इट। ये है कि हाँ, मैंने उन दो वो अलग अंदाज दिखाने के बाद जो है वो लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत अलग हो गई, बिकॉज वी आर कंट्री ऑफ आई वुड से ऑफ फेथ, हम फेथ में बहुत बिलीव करते हैं, सो आई गेस उस वजह से लोगों का प्यार उसको बहुत ज्यादा मिला। तो वो तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि इतना प्यार मुझे मिला, तो वो प्यार आगे भी बरकरार है। बट कभी ऐसा कुछ मन में कुछ शंका या कोई डाउट या कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, फिर से भौकाल पे आ जाते हैं, क्योंकि आप मुझे मिले तो मुझे लगा, मेरे मन में 2-4 सवाल बड़े काफी वक्त से थे, तो मैंने कहा आपसे ये तो मैं जरूर पूछूंगा। अच्छा, भौकाल असल जिंदगी में कब ऐसा हुआ है कि आपने भौकाल दिखाया हो? मैंने भौकाल दिखाया हो? आई डोंट थिंक मुझे अभी तक ऐसा कोई मौका मिला है कि मैंने कहीं पे भौकाल दिखाया हो। बट हाँ, आई गेस पर्दे पे ही भौकाल दिखाने का मौका मिला है। मैं उस तरीके का आई डोंट थिंक मुझे अभी तक ऐसा चांस मिला है कि मैं रियल लाइफ में कभी किसी के सामने भौकाल मचा सकूं। शरीफ टाइप बच्चे हैं आपके, मतलब ठीक है, कैरेक्टर मिला है तो नहीं, ऐसा वो नहीं है शरीफ टाइप बच्चे, बट ऐसा कभी मौका नहीं मिला, कभी मौका नहीं मिला। अच्छा, तो मौका एक बार एक्चुअली बहुत पहले एक बार मुझे मौका मिला था। मैं कहीं जा रहा था तो अचानक आई सॉ, मतलब 2 लोग थे जो आपस में बहुत लड़ रहे थे। ये बहुत सालों पहले की बात है, आज से 10, 12, 15 साल पहले की बात है। सो आई थिंक वहां पे उन दोनों की फाइट के बीच में मैंने इंटरवीन करके उनको रोका था और मैंने उन्हें अलग किया था, और उसमें थोड़ा मैं भी भावुक हो गया था, बिकॉज वो मेरे ऊपर भी थोड़ा सा वो लोग भारी हो गए थे। सो आई थिंक वही एक चीज थी, जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था अपना भोकाल का ट्रेलर दिखाने का, बट पूरा फुल ऑन भोकाल दिखाने का मौका मुझे अभी तक नहीं। वो भोकाल 2 में ही दिखेगा मुझे लगता है फिलहाल, अब तक। बिल्कुल, वो अब तक कहाँ, वो भोकाल 2 में ही दिखेगा। चलिए, अब मेरा तो मन था कि बहुत सारी भौकाली बातें आपसे और हों, लेकिन वक्त की कमी है, तो भौकाल 2 रिलीज होने के बाद फिर से एक बार बातचीत करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ह्यूज सक्सेस इसको मिलेगी। ट्रेलर भी यही बता रहा है, और जितने भी लोगों से मैंने अभी तक स्टारकास्ट से इंटरव्यू किया, तो इस वेब सीरीज को लेकर मेरी खुद की एक्साइटमेंट भी काफी बिल्ड हो गई है। तो जैसे ही रिलीज होने वाली है, मैं भी बैठ के इसको आराम से देखूंगा, एंड देन फिर से आपसे एक बार बातचीत करते हैं। मोहित, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस वेब सीरीज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।